उधर हरिद्वार के निजी होटल में भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से मानक महोत्सव 2025 आयोजित किया गया और इस दौरान कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मुख्य अतिथि और कल्पना सैनी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। बता दें कि कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग, रोजगार और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसी को लेकर सांसदों ने स्वदेशी गुणवत्ता और विकसित भारत के लक्ष्य पर जोर दिया। मानक ब्यूरो के कार्यक्रम में मैं पहुंची ही नहीं हूं, बल्कि अपने उद्योगपतियों का उत्साह देखकर प्रसन्न भी हूं। जिस तरह से आज ये वर्कशॉप प्रारंभ हुई है, इसके अनेकों सत्रों में अनेक नवाचार की, अनुसंधान की और सबसे बड़ी बात गुणवत्ता की, पर्यावरण की रक्षा करते हुए होते उत्पादों की जो कार्यशाला यहाँ, वो मानक महोत्सव का एक बहुत बड़ा लक्ष्य तय करेगा। सतत विकास के लक्ष्य को तय करने के लिए जो वैश्विक साझेदारी की बात हो रही है, उस बात से हम और आगे बढ़ेंगे। हमारा देश उन्नति की तरफ बढ़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है, उस पर भारत का प्रत्येक नागरिक जागरूक हो रहा है, कार्य करने के लिए तैयार है। जैसे जैसे मानकों पर हमारी जनता का विश्वास बढ़ता है, वैसे वैसे विश्व में हमारी विश्वसनीयता का आधार। भारत मानक ब्यूरो ने मानक महोत्सव का आयोजन किया है, जिसमें सभी औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक इकाइयां, कॉलेज के छात्र छात्राएं और अन्य जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबके बीच में चिंतन मंथन है। और उसके माध्यम से जो निकलेगा, जो एसडीजी गोल का 17वां कारक है, उसके निमित्त क्या कर सकते हैं, वो जो साझा दृष्टिकोण है सतत विकास लक्ष्य का, उस पर सबकी जो साझेदारी हो सकती है, उस पर चिंतन मनन होगा। मैं उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ मानक ब्यूरो को। सर, जो कानपुर से एक आइलैंड मोहम्मद करके गंगे स्टार, देखिए, कुछ चीजें इस देश में बहुत पहले से चल रही हैं, उनको कर्व करने का काम हो रहा है। अभी कहीं पर कुछ हुआ है अगर, तो सर हमारी एजेंसियां बहुत स्ट्रांग हैं। एजेंसियों के कारण ही हम सब चीजों को कर पा रहे हैं। उस पर निश्चित रूप से कंट्रोल होगा। किसी को भी देश की शांति व्यवस्था भंग करने नहीं दी जाएगी। लेकिन अगले ही दिन उनका क्या हाल हुआ, इस आपने सबने देखा है। कल भी अफवाह फैली है वहाँ पे कि जो अफवाह फैलाने वालों से सतर्क रहने की जरूरत है। इस बार सांसद कल्पना सैनी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मानक महोत्सव कार्यक्रम में आप पहुंची हैं, किस प्रकार अर्थव्यवस्था में सहयोग? हमारा भारतीय मानक ब्यूरो दशकों में उसने जो अपना स्थान बनाया है, उसकी मैं प्रशंसा करती हूँ। मैं इसकी गवर्निंग काउंसिल की मेंबर भी हूँ और जिस तरह से हमारी विश्वसनीयता अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी बढ़ रही है, हम जिस तरह से त्रुटिहीन उत्पाद के लिए प्रयास कर रहे हैं, गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से हम पर्यावरण को ध्यान में रख करके उत्पाद कर रहे हैं, जो विश्व में हमारे देश को और भारत को और सशक्त बनाएगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से निरंतर स्वदेशी के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए और सतत विकास के लिए मानकों का निर्धारण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उस पर आज भारत का ये 140 करोड़ नागरिक साथ खड़ा है। और ISI जो मानकों का मापदंड है, जो गुणवत्ता का मापदंड, जो सुरक्षा का मापदंड, जो विश्वसनीय, भारतवासी विश्वास करके उन उत्पादों को खरीद रहा है और उनकी ये जागरूकता बता रही है कि देश का ये सतत विकास अब रुकने वाला नहीं है। भारत निश्चित रूप से उन्नत शिखर पर। मैम, अर्थव्यवस्था को देखते हुए उपभोक्ताओं को कितना लाभ है? 25 करोड़ नागरिक हमारे गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं और इस समय जीएसटी रिफॉर्म में जो लाभ हुआ है आमजन को, जिस तरह से उसको खाद्य सामग्री पर 99% पर जीएसटी का समाप्त हो जाना, दुग्ध उत्पाद तो देखिए ना, घी के अलावा कुछ बचा ही नहीं है, सब पर 0 हो गया है।
तो इस तरह इससे दवाइयों पर भारी छूट है, तो इस सब से जो हमारा आम आदमी है उसको राहत मिल रही है। और जब उसकी जेब सशक्त होगी तो व्यापारी को बढ़ावा होगा, व्यापारी का व्यापार बढ़ेगा, और जब व्यापारी की डिमांड बढ़ेगी तो उद्योग बढ़ेगा। मैम, राहुल गांधी वोट चोर गद्दी चोर की बात करते हैं। आप राज्यसभा सांसद हैं, संसद में जो उप सदन है उसके सदस्य हैं, कानून बनाने का जो प्रणाली होती है उसकी भी सदस्य हैं आप। क्या जवाब राहुल गांधी को देंगे? राहुल गांधी के इस बयान पर कि वोट चोर गद्दी चोर जो लगातार चुनाव आयोग पर हमला बोलते रहते हैं, क्या उनका? कर्नाटक के लिए क्या जवाब है उनका? हिमाचल प्रदेश के लिए क्या जवाब है उनका? और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस अपना इतिहास भूल रही है क्या? 1975 का आपातकाल वोट को लेकर नहीं था क्या? मतलब शर्म आनी चाहिए उन्हें अपना इतिहास भूल। भारतीय जनता पार्टी के पास योग्य लोगों की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, एक से एक योग्य कार्यकर्ता उनके पास है। और जो नई अभी हमारी कार्यकारिणी बनी है, जो भविष्य में कार्य करेगी, उसको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। वो और मजबूती देगी भारतीय जनता पार्टी को, संगठन को मजबूती देगी, और नए नए आम जन के साथ जुड़ करके कार्यों को आगे बढ़ाएगी। तो ये थी मानक महोत्सव में पहुंची थी राज्यसभा सांसद कल्पना सिंह अपनी सहेली के साथ में हर जनता के लिए। हरिद्वार।